हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एचएमआई को हम टीआईए पोर्टल के साथ में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। और टीआई पोर्टल में ऑलरेडी हमने अपना सीपीयू कॉन्फ़िगर कर लिया था। इस सीपीयू को एचएमआई के साथ में इस तरीके का एक कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करना है जिससे आपका एचएमआई कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट हो सके। तो टीआई पोर्टल पर हम दोनों ही मॉड्यूल, हमारा पीएलसी और एचएमआई दोनों को ही इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो इंटरफेस है वो है आपका प्रॉफिनेट। बेसिकली हमने करना क्या है, हमें इस एचएमआई को कॉन्फ़िगर करना है टीआई के अंदर और देन हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। पिछले सेशन में हमने अपने सीपीयू का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था। तो ये एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है मेरा ET200S के लिए। अब मुझे क्या करना है, अपने एचएमआई को भी इस टीआई पोर्टल के साथ में कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हमें फिर से आना है ऐड न्यू डिवाइस के अंदर। ऐड न्यू डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एचएमआई का ऑप्शन आता है। और एचएमआई पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे सिमेट्रिक बेसिक पैनल और सिमेट्रिक विनेसी फॉर मल्टी पैनल। तो डिफरेंट टाइप के पैनल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपके पास 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 7, 8, 9, 10 और 15 इंच तक के ये पैनल्स हैं। आप इनमें से कोई भी पैनल यूज़ कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच डिस्प्ले में KTP700 बेसिक, यानी कि ये वाला जो मेरा पैनल है इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पैनल को हम लोग देख लेते हैं ये कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि KTP700 बेसिक ये आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस HMI में हम अपने ग्राफिक्स वगैरह तैयार करते हैं। और इसका कनेक्शन पोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कनेक्शन के लिए एक RJ45 कनेक्टर है जो आपके पीएलसी से एक इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इस पैनल को कॉन्फ़िगर करना है अपने टीआई पोर्टल के अंदर। दोबारा से आ जाते हैं टीआई पोर्टल पर और ये मैंने पैनल अपना सेलेक्ट कर लिया है। इसका ऑर्डर नंबर आपको चेक कर लेना है। देन यहाँ पर आपको करना है ओके। यहाँ पर सबसे पहले आपको ओके करने के बाद अपना पीएलसी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आता है, ब्राउज पर क्लिक करते हुए पीएलसी ऑलरेडी मैंने क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है ET200S, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप एक कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन भी आप देख सकते हैं, बाद में इसको नेटवर्क व्यू में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंटरफेस भी कनेक्ट हो गया है प्रॉफिनेट, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये प्रॉफिनेट इंटरफेस से कनेक्ट होता है। यानी कि जो आपका इथरनेट इंटरफेस है उससे ये आपका कनेक्ट होता है। ये इसका इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है और ये आपकी HMI का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो बेसिकली जैसे हम स्क्रीन अपना विजार्ड तैयार करते हैं, यहाँ पर भी वही स्टेप्स हैं आपके। तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ इसको। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रीन का रिजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हैं, डेट टाइम लोगो। अगर आपको लोगो डालना है तो यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने लोगो, यहाँ पर एक लोगो मैंने रखा हुआ, ये अपना चैनल का लोगो है। तो ये चैनल लोगो भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। जैसे कोई भी कंपनी है वो अपना लोगो डाल सकती है, कोई भी किसी भी तरीके का लोगो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। अलार्म विंडो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, जो आपके सिस्टम जनरेटेड अलार्म है वो किधर किधर आएंगी और उसका पोजीशन क्या होगा वो आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर अभी बेसिकली हम लोग एक ही रूट स्क्रीन पर काम करेंगे। इसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, जितनी भी स्क्रीन आपको ठीक है। जिस भी तरीके का आपका नेटवर्क होगा उस तरीके से आप अपनी स्क्रीन्स को यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम स्क्रीन है जिसमें सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी स्क्रीन आ जाए तो ये भी आपके HMI पैनल पर आ जाती है। इसको जस्ट आपको स्विच करना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट करते हैं बटन पर। तो बटन आपको कहाँ पर रखने हैं, जैसे लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, बॉटम की साइड रखना है। ये आपके वर्चुअल बटन्स होते हैं, यानी कि आप इनको हॉटकीज के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर आप किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्चुअल बटन है, F1, F2, F3 दिया हुआ फंक्शन बटन। इन बटन को भी हम लोग प्रोग्राम में मेंशन कर सकते हैं। इन वर्चुअल बटन से हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब फाइनली मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनिश हो चुका है मेरा और यहाँ पर मेरा एक स्क्रीन मेरी सामने आ गई है। इसमें कुछ वर्चुअल बटन्स भी आ गए हैं, F1, F2, F3। इनको हॉटकी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और ये एक आपकी रूट स्क्रीन यहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है वेलकम टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड डिजाइनिंग। अब हमारी जो HMI है वो सॉफ्टवेयर के साथ में कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब हमें इसमें प्रोग्राम डिजाइन करने होते हैं। तो नॉर्मल एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पीएलसी पर आ जाता हूँ। पीएलसी में लेटर में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे छोटा सा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आकर के हमें प्रोग्राम ब्लॉक पर आना है। प्रोग्राम ब्लॉक पर आकर के इस मेन प्रोग्राम OB1 को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लेडर लैंग्वेज को रिटर्न करने के लिए एक इंटरफेस मिल जाता है।
यहाँ पर सिंपली हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी डिजाइन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्विच मैंने ले लिया है और एक आउटपुट मैंने इससे ट्रिगर करी हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं HMI पर। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप प्रोजेक्ट ट्री में HMI को देख सकते हैं। HMI पर यहाँ पर आपका HMI शो हो रहा है। आपको आना है HMI टैग्स के ऊपर और यहाँ पर डिफॉल्ट टैग टेबल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक टैग टेबल ओपन कर लेंगे। यहाँ पर टैग को आप रिटर्न करेंगे। टैग मैंने लिखा है यहाँ पर, पहला टैग मेरा है स्विच का टैग है और दूसरा टैग मेरा एक आउटपुट लैंप का टैग या आप एलईडी टैग यहाँ पर लिख सकते हैं। डेटा टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है बूलियन, दोनों का ही डेटा टाइप आपका बूलियन है। डेटा टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको कनेक्शन सेट कर लेना है और यहाँ पर HMI कनेक्शन शो हो रहा है आपका, तो आपको इसको ओके कर लेना है। जैसे ही आप HMI कनेक्शन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका PLC जो आपने कनेक्ट किया है इससे जो कनेक्टेड है उसको भी यहाँ पर शो करने लगेगा। सिमेटिक मैनेजर से थोड़ा सा अलग ये दिखा रहा है आपको कनेक्शन, लेकिन वहाँ पर हम PLC कनेक्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें HMI कनेक्शन सेलेक्ट करना है और HMI ऑलरेडी आपके PLC से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, एड्रेस में जाएंगे तो एड्रेस में यहाँ पर हमें अपना एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पर आपको मेमोरी एड्रेस M0.0 इनपुट के लिए, स्विच के लिए मैंने ले लिया है और आउटपुट एड्रेस Q0.0 ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं और इसके बाद मैं मेन रूट स्क्रीन में आ जाता हूँ। अब आपको अपना HMI का डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करना हो तो आप लेफ्ट साइड में आकर के यहाँ पर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पर जा सकते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक HMI दिखाई दे रहा है। आपको नेटवर्क व्यू पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ऊपर नेटवर्क व्यू पर। जैसे आप नेटवर्क व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो PLC है वो आपके HMI ETP-S700 बेसिक पैनल से कनेक्ट हो चुका है। तो ये दोनों ही आपके अभी इस टाइम पर इंटरनली कनेक्टेड हो चुके हैं। ओके, तो हार्डवेयर पर भी आपको इस तरीके से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेना है, तभी आप इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने का एक और तरीका आपके पास में है। यहाँ पर एक आइकन दिया हुआ है एक्सेसिबल डिवाइस का, तो यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपका डिवाइस नज़र आ जाएगा। यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है वो किस IP से कनेक्टेड है उसको भी शो कर रहा है, क्योंकि जब दोनों ही मशीन आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो एक IP से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डिवाइस नज़र नहीं आती है तो आपको रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कनेक्टेड डिवाइसेस है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद इसको ओके कर लेना है। अब आते हैं आपकी रूट स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर मैं अपने ग्राफिक्स तैयार कर लेता हूँ। तो एक सिंपल सा स्विच ले लेते हैं। एक स्विच ले लिया मैंने और एक आउटपुट को इससे मैं ट्रिगर करने वाला हूँ। ग्राफिक्स पर आपको प्रोसेस टैग अप्लाई करना है तो इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आ जाना है जनरल के अंदर और यहाँ से अपना टैग सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर स्विच मेरा टैग है और स्विच मैंने टैग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। देन इसके बाद बहुत सारी और अपीयरेंस है, फिल है, डिजाइन, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ WinCC फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर में। बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने जस्ट अपना प्रोसेस टैग अपने स्विच को अप्लाई कर दिया है। देन आते हैं आउटपुट साइड पर और इसमें हमें जाना है एनिमेशन पर। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिक्स आपको WinCC फ्लेक्सिबल से थोड़ा सा अलग नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपीयरेंस और अपीयरेंस पर आपको अप्लाई करना है यहाँ पर टैग। टाइप में आपको सिंगल बिट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपना टैग LED इसको अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप 0 एंड 1 के लिए आपको यहाँ पर अपीयरेंस अप्लाई करना है। तो बैकग्राउंड कलर में मैं 0 के लिए तो नॉर्मली रहने देता हूँ और 1 के लिए मैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने आउटपुट को एनिमेशन टैग अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने मेन प्रोग्राम के अंदर और यहाँ से मैं अपना सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं सिमुलेटर का। सिमुलेटर के आइकन पर आपको क्लिक करना है तो सिमेटिक मैनेजर के ही जैसा आपका यहाँ पर सिमुलेटर ओपन हो जाता है। रन पी मोड पर रखेंगे इसको और इसके बाद इसका इंटरफेस आपको सेलेक्ट करना है जो कि है TCP/IP प्रोटोकॉल पर ये वर्क करता है। अभी सिमुलेटर पर हम लोग काम कर रहे हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि सारे स्टेटस सबका ओके है। अब आप यहाँ पर इसको लोड कर सकते हैं। तो जब तक ये सारे आपके ब्लू टिक्स ना आ जाए
तो आप प्रोग्राम को लोड नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आपको देखने को मिलेगी। जब ये सारे टिक्स आपके ब्लू हो जाएं तो यहाँ पर इसको लोड कर दीजिए, प्रोग्राम आपका लोड हो जाएगा। प्रोग्राम आपका लोड हो चुका है और नीचे भी देख सकते हैं कि आप जो कंपाइल विंडो आ रही है उसमें भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है। यहाँ पर दिखा रहा है मेन OB1 वॉज लोडेड सक्सेसफुली। तो अब आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर करने के लिए आपको पता है कि हमें यहाँ पर मॉनिटर आइकन पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मॉनिटर आइकन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो लैडर प्रोग्राम है वो मॉनिटर मोड में चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस आपके विजिबल हो गए हैं। अब आप इसको चाहो तो ऑपरेट करके देख सकते हैं। मैं इनपुट प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड किया है, इससे रिलेटेड आउटपुट आपकी ट्रिगर हो रही है। अब आ जाते हैं रूट स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर भी आपको इस विंडो को भी कंपाइल कर लेना है। कंपाइल करने के बाद हम लोग HMI और PLC के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन पर जाना है और स्टार्ट सिमुलेशन पर जाते ही आपका विंडो कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी विंडो कंपाइल हो चुकी है। अब मैं रूट स्क्रीन से प्रोग्राम को भी ले लेता हूँ और इसको साइड पर यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में दोनों ही स्क्रीन आ चुकी है। अब इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर चाहो तो आप सिमुलेटर से इनपुट दे सकते हो। जैसे मैं सिमुलेटर से इनपुट देता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका जो लोड है वो ट्रिगर हो रहा है। इनपुट को मैं रिलीज कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका जो आउटपुट है वो भी डिसेबल हो रहा है। यहाँ से स्विच को भी मैं स्लाइड कर सकता हूँ HMI से कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने HMI से स्विच को स्लाइड किया। स्लाइड करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो ट्रिगर हो चुका है और PLC में भी यही ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो HMI है वो पूरी तरीके से आपके PLC के थ्रू आपके लोड्स को कंट्रोल कर रहा है। इनपुट अप्लाई किया और यहाँ पर आपके लोड्स ट्रिगर हो रहे हैं। इनपुट ऑफ, आउटपुट ऑफ। ये तो अभी जो फंक्शन है आपका ये चल रहा है आपका सिमुलेटर के अंदर। लेकिन जब आप रियल टाइम CPU यूज़ करेंगे और फिजिकल HMI को यूज़ करेंगे तो आपको इसी तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेना है। सॉफ्टवेयर में भी इसी तरीके से आपको दोनों ही डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेने हैं। देन प्रॉपर इंटरफेस को सेलेक्ट करते हुए और प्रॉपर प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करते हुए दोनों ही डिवाइसेस के बीच में आपको कम्युनिकेशन कर लेना होता है।